मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, आज चर्चा का विषय हमारा होगा सफलता। सफलता कैसे मिले और सफलता पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए और हमें कैसे कार्य करना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी काम को करने के पीछे भागेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको असफलता भी मिलेगी, लेकिन असफलता आने पर हमें किंचित भी भयभीत नहीं होना है। बस परमात्मा से हमें ये प्रार्थना करना है, दुआ करना है। अभी मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर को देख रहा था, वही बता रहे थे कि परमात्मा से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति दो कि जो कुछ मैं बदल सकूं वो बदल दूं। अगर मैं बदल नहीं सकता हूं तो इतनी शक्ति दो कि जो भी आप परिस्थितियां, सिचुएशंस उत्पन्न कर रहे हो उसके साथ में मैं समझौता कर लूं। आपके सामने दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप उसको समझौता कर लें या तो आप उसको बदल दें। अगर आप बदल भी नहीं पा रहे हैं, समझौता भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। अब इस सब की सीख हमें मिलती है केवल कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी क्या होती है? निरंतरता। किसी भी काम करने के लिए उसकी निरंतरता बनाए रखना होता है। हम बहुत कहें कि आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज हम 4 वीडियो डाल दिए, ठीक है। अब आपको कल से वीडियो मैं ना बना के डालूं, अब 4 वीडियो बनाने के बाद मैं सोचूं 4 दिन बाद डालूंगा। यहाँ पे जहाँ पे कंसिस्टेंसी गैप होगी वहाँ पे आदमी आगे नहीं जा सकता। आप जिम जा रहे हैं, आप सोचो कि मैं महीने भर जिम ना जाऊँ, एक ही दिन 30 घंटे जिम कर लूँ। वैसे 30 घंटे का दिन नहीं होता है, दूसरा दिन भी लग जाएगा। खैर, एक उदाहरण के स्वरूप बता रहा हूँ। अब आप सोचो कि जो है 4 दिन का काम, जैसे 4 दिन खाना खाना है तो 4 दिन खाना ना खा करके एक ही दिन चारों दिन का खा लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने जीवन में कंसिस्टेंसी बनाए ही रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग को क्या होता है, हम लोग छोटे बच्चे थे, हमारे यहाँ बच्चे हैं, हम लोग कभी चलना सीखते थे, पहले घुटनों के बल चलते थे, गिरते थे, घुटने टूटते थे, खड़े होते थे। ठेलिया, गांव में ठेलिया होती है ना, अब तो जो है बहुत सारा मशीन वगैरह XYZ जो है, मोटर, स्कूटर, कार, गाड़ी, बेबी कार, ठीक है। पहले गांव में लड़िया, एक ठेलिया गाड़ी होती थी जो है, उसको बैलगाड़ी नहीं कहते थे, लटखटिया कहते थे, ठीक है। बहुत इजीली मिल जाती थी लोगों के पास में। गांव में लकड़ी भी होता था, गांव में कारपेंटर भी होते थे। लोग कहते थे कि भैया बना दो, वो बना के दे देते थे। अब तो पहले जितने में मिल जाती थी मिठाई, उतने में अब तो खटाई नहीं मिलती है। पहले जितने में जो है साइकिल मिल जाती थी, अगर आप ज़्यादा दिन बैक नहीं जाइए, आप 4 साल बैक जाइए, 5 साल बैक जाइए, आप देखेंगे कि जितने की साइकिल मिल जाती थी उतने की अब तो बेबी कार आती है। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपको चलना सीखना है तो चलेंगे तो उठेंगे, उठेंगे तो गिरेंगे, और ये गिरते ही रहेंगे। चिड़िया का बच्चा जो होता है ना, वो आप देखिए उड़ने का जो प्रयास करता है, कितनी बार, एक बार उड़ने का छलांग लगाएगा, गिर जाएगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, उठता रहेगा, गिरता रहेगा। उसमें अगर वो हार मान गया तो कभी उड़ नहीं पाएगा वो। अब इसी पे मुझे एक ध्यान आता है कि एक मेरे जानने वाले थे, काफ़ी घनिष्ठ भी हैं, ठीक है। अब सब कुछ चीज़ें नहीं बता सकते हैं, बताएंगे भी अगर ऐसा कुछ आएगा। तो वो गाड़ी को ड्राइव करना सीख रहे थे, गाड़ी के ड्राइव करना सीख रहे थे। एक दिन गाड़ी जैसा पहला दिन बैठे और ले जाके 4 कदम के आगे पर गाड़ी उन्होंने पलट दिया। उस दिन उन्होंने ये लक्ष्य बनाया, ये उनका ध्येय था कि गाड़ी से मैं टूट गया, गाड़ी से मैं गिर गया, इसका मतलब गाड़ी मेरे लिए नहीं बनी है और ना मैं गाड़ी के लिए बना हूँ। मित्रों, ये सही घटना है और आज तक हो गया, कम से कम ये 20 साल पुरानी घटना है, आज तक हो गया कि वो गाड़ी चला नहीं पाए। किसी उपन्यास में हमने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि क्या हुआ, एक आदमी था, उसके पास कि किसी लोग को चारपाई पे सो रहे थे, सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। पड़ोसी ने कहा आज से मैं चारपाई पे ही नहीं सोऊंगा। मित्रों, मेरा मानना है दोस्तों
कि अपने जीवन का एक लक्ष्य, एक गोल हमें बनाना चाहिए, और उस लक्ष्य और गोल में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। देखो ये दुनिया है, जग है, हंसेगा हंसेगा, हम नहीं कह सकते, हम नहीं किसी को रोक सकते कि नहीं हंसेगा। हंसना उसका विचार है, सोच है, लेकिन हमारी सोच है वीडियो बनाना। आप भी हंस रहे हैं, हंसिए, मस्त रहिए, मैं जानता हूँ हंस रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अच्छे में हंस रहे हों कि हाँ चलो कुछ समय निकाल के काम कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे जे कहाँ फंस गए आके, जो है क्या करो। अरे भैया फंस नहीं गए, हम आप लोगों को फंसा दिए। आप लोग फ्री में बैठे थे, कुछ ना कुछ देख रहे हो ना। तो सफलता पाने के लिए जो है आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। अब किसी की हंसी को, किसी के कहने को लोग कहेंगे क्या, लोग सुनेंगे क्या, ये सब करेंगे तो नहीं। हमेशा जीवन में एक ध्येय बनाइए, लक्ष्य बनाइए। अब क्या है कि ये घटना बहुत पुरानी है, हमारे बाबा दादा के टाइम की है। बाबा मेरे अभी ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ स्वर्गवास हुए, लेकिन हाँ समय हो गया है। तो तब की घटना है, मेरे बड़े पापा थे, मेरे गांव में भी बहुत सारे लोग थे। गांव से जब वो लोग पढ़ने जाते थे तो गांव के पास में एक नदी होती थी, बिसुही। अब चूंकि उन लोगों को स्कूली शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता था, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, इवन मतलब 8-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाते थे वो लोग, पैदल जाते थे, साइकिल नहीं होती थी। अब मैं झूठे क्या डीए मार दूँ कि उनके लिए गाड़ी बस खड़ी रहती थी, जो है वो गाड़ी बस से जाते थे, वो ड्राइवर आता थे लेने। तो ऐसा नहीं था, आप लोग पता भी कर सकते हैं। तो चूँकि घर पे खेती थी, बाबा दादा को खेती करना होता था। अब आप सोच सकते हैं कि खेती करने के बाद खेती से समय निकाल करके मेरे पिताजी या मेरे बाबा जी को ले जा करके छोड़ना इन द सेंस होता है कि जो बिसुई नदी होती थी उसमें पानी भरा होता था, और उस पानी पर कंधे पर लाद करके आगे निकाल करके उनको पार करना होता था। ये उस टाइम जुनून था उनका कि अगर मैं नहीं पढ़ सका, मेरे बाबा की बात मैं बता रहा हूँ आपको, मैं नहीं पढ़ सका तो मेरे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक आगे का भविष्य कैसे सुधरेगा, आगे कैसे अच्छा होगा। ये लोग भी खेती करते रहेंगे, क्या करेंगे। हर एक माता पिता की एक इच्छाएं होती हैं, माता पिता हर एक अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, और उसको चाह नहीं होती है। और देखो, लोगों की इच्छा होती है और एक इरादा होता है। इच्छाएं जो होती हैं उसका मोल होता है, इच्छाओं को आप खरीद सकते हो, लेकिन जो इरादा होती है वो इरादा अनमोल होती है, इरादों को आप नहीं खरीद सकते हो। इच्छाएं होती है कि अगर मैं इसको ऐसा किया, ये ऐसा हुआ तो हमें ऐसा मिलेगा, वहाँ पे आपको कष्ट होगा। आपको इच्छाएं नहीं पालनी है, आपको इरादाएं रखने हैं कि हमें ऐसा करना है, ऐसा होना चाहिए। ये सत्य घटना मैं बता रहा हूँ। मेरे घर में बहुत सारे लोग काफ़ी उच्च पदस्थ पे आसीन भी हैं, कुछ लोग उच्च पदों पर गए भी। तो उनमें जज्बा था, जुनून था, कंसिस्टेंसी थी। अगर वो ये सोच लेते कि मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा, तो शायद आज वो वहाँ नहीं होते जहाँ उनको होना चाहिए। और हो सकता है कि अगर वो वहाँ नहीं होते तो मैं भी यहाँ नहीं होता जहाँ पे मैं हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि जितने कम संसाधनों में मेरे बाबा जी के, पहले की बात तो मैं नहीं करता हूँ क्या था सिचुएशन, लेकिन बाबा जी तक मुझे पता है, मैं साथ खेला कूदा हूँ बाबा के साथ में, काफ़ी प्यार और स्नेह मिला है। और बाबा दादी का क्या प्यार होता है आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ तक कि मैं बताऊँ, अगर मैं भी पढ़ने जाता था प्राथमिक शिक्षाओं में, घर के पास में स्कूल था, 3 किलोमीटर जाना होता था पैदल मुझे। तो गाँव में एक टोली जाती थी बच्चों की, वहाँ बच्चे अकेले नहीं जाते थे, अब तो कैब और बस आती है, अब नहीं होता था। वहाँ पे 8-10 बच्चे जाते थे। जब जाते थे 8-10 बच्चे तो क्या करते थे, उनको बंक मारना होता था, कभी जाना होता था ऑफिस, कहीं स्कूल कभी नहीं जाना होता था। ऐसे सब बच्चे प्लानिंग करते थे कि अब घर से रोटी और सब्जी ले जाते थे, या रोटी नमक घी ले जाते थे। मैं भी रोटी नमक घी काफ़ी ले जाता था, उसका आनंद ही कुछ और होता था। अब स्कूल नहीं जाना है, घर भी नहीं जाना है, और समय देखना है कि स्कूल की छुट्टी के टाइम पे हमें घर भी पहुंचना है। इसलिए क्या करते थे वो लोग, घर और स्कूल के बीच की कहीं एक गुप्त दूरी देखते थे, जगह जहाँ पे कोई ना मिल सके, और वहाँ पे गांव पे गीट खेलते हैं, ये मामा वो मामा, बहुत सारी खेलें होती हैं। वहीं पे 4-6 लोग अपन बैठ के खाते थे, खेलते थे। और पानी जो है
वहाँ पे जलाशय तो जगह जगह पे होता है, नल भी होता है, नलकूप भी होता है, और नहीं कुछ होता था तो लोग आसपास भी निकल जाते थे। वीडियो चूँकि बहुत बड़ा हो जाएगा, घटनाएं बहुत बड़ी हैं, और बहुत सारे मित्रों का सुझाव भी आ रहा है कि आप वीडियो छोटे छोटे डाला करिए। तो मैं मित्रों आपसे निवेदन करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखिए, और नहीं अच्छा लगता है तब भी पूरा देखिए, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देख पाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा सार छिपा कहाँ है। मैं यानी कवि कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। शुरू में मैंने क्या कहा, हो सकता है शुरू का पार्ट आपको ना अच्छा लगा हो, अंतिम का पार्ट अच्छा लगे। तो आपको कंसिस्टेंसी यहाँ भी बनाए रखनी है। आपको जो भी काम दिया जाए, जो भी काम करना हो, मेहनत और लगन के साथ काम करिए, कमियां मत निकालिए। कमियां निकालने लगेंगे, हजार बहाने मिलेंगे। अब कमियां निकालने वाले क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये काम किया और नहीं हुआ, मेरी नसीब साथ नहीं दी। बहुत सारे टीवीज पे आप देख रहे होंगे, बहुत सारे चैनल पे बाबाज आते हैं, और बाबाज क्या कहते हैं कि बेटा कुंडली बताओ, बाबा हमें जन्म तिथि नहीं याद है, जन्म स्थान बताओ, जन्म स्थान नहीं याद है, भाई थोड़ा बाल वालों की स्टाइल, थोड़ा उतना स्टाइल तो ऑलरेडी बनी है, थोड़ा हमें देखना भी पड़ता है कैमरा में कि आ रहा है सही नहीं आ रहा है। अगर आप कुछ भी नहीं बता पाते हैं तो बाबास क्या कहते हैं कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, आप 5 मिनट वेट करो, मैं आपको सब बता देता हूं। होता क्या है, 5 मिनट बता देंगे कि ये ग्रह उस पर खराब है, वो ग्रह इस पर चढ़ गया, वो ग्रह इससे उतर गया। इसका अगर आप उनसे उपाय पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 3,000 रुपये का खर्चा आएगा, जिसमें यह ग्रह शांत हो जाएगा, दूसरा ग्रह इससे प्रभावित होगा, तीसरा अपने आप शांत हो जाएगा। मेरा मानना है, हो सकता है अपना अपना काम, लोगों का भ्रम है, मानना है। जैसे मेरा चैनल चल रहा था, मैडम ने कहा कि आपने इस नाम से रखा हुआ है इसलिए चल रहा है, मेरा नहीं मानना है। मैंने कहा नाम में चेंज कर देता हूँ, नाम में क्या रखा है दोस्त, काम होना चाहिए। मेरे अंदर गट्स है, टैलेंट है, प्रतिभाएं हैं, क्षमताएं हैं। अब उस सब प्रतिभाओं, क्षमताओं और टैलेंट को निखारने के लिए, चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सुधार करनी है, मुझे लानी भी है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये सब है, ये मैडम कहती है जो मैंने बताया है आप लोगों को, ठीक है। वो कह रही है निखारना है, ये भी वही कह रही हैं, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। हमेशा समभाव रहिए, खुश रहिए, और वीडियो को देखते रहिए। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे विराम दे करके कुछ समय पश्चात फिर मिलूँगा। और ये भी मेरा आपसे सुझाव है कि आप ग्रह नक्षत्र अभाव प्रभाव उससे दूर रहें, अपने काम पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, और निरंतरता बनाए रखें। निरंतरता में एक बात याद मुझे आती है कि जहाँ से ये अमेज़न नदी होती है, अमेज़न नदी का जहाँ से उद्गम होता है, जहाँ से निकलती है ना, वहाँ से लोग बताते हैं कि इसकी धाराएं, जहाँ से नदी का पानी निकलता है वहाँ पे धाराएं इसकी बूंद बूंद निकलती हैं, और इसके बूंद गिरने का जो बीच का अंतराल होता है वो 8 सेकंड का होता है। मतलब एक बूंद गिरी, फिर दूसरा बूंद 8 सेकंड बाद गिरेगा। आप देखिए बूंद बूंद गिरने से नदी कितनी विकराल रूप धारण कर लेती है, लेकिन उसमें क्या है कि एक निरंतरता है, वो 8 सेकंड बाद गिरना ही गिरना है। तो कोई भी काम करें कंसिस्टेंसी जरूर होना चाहिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आज मैंने कर दिया अभी हमारा साल भर चलेगा, 6 महीने चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखिए। किसी भी काम करने को लिए छोटा करिए, बड़ा करिए, अच्छा करिए, बुरा करिए, बुरा कभी कदाच सोचिए ही मत। जब भी करिए अच्छा ही करिए, अपने लिए करिए, परिवार के लिए करिए, घर बार के लिए करिए, आसपास के लिए करिए, पड़ोस के लिए करिए, अपने देश के लिए करिए, अपने गांव के लिए करिए, अपने घर के लिए करिए, जिसके लिए भी करिए अच्छा करिए। उसमें सामने वाले को भी अच्छा फील होगा, आप अच्छा करेंगे तो आपको भी अच्छा फील होगा। दोस्तों कहने को तो बहुत सारे मोटिवेशनल बातें हैं। आज संडे है, संडे मोटिवेशनल आपके सामने लाना है। अब चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, ये बहुत सारे मित्रों का सुझाव आया है कि वीडियो शॉर्ट रखिए, वीडियो शॉर्ट रखिए। शॉर्ट हो ही नहीं सकता है वीडियो, क्योंकि मैं ही इतना बड़ा हूं अपने आप में। बड़ा मतलब आप लोग मत ये सोचिए कि मैं इतना बड़ा हूं, उसका मतलब नहीं है। मेरे विचार बड़े हैं, मेरी हाइट बड़ी है, हाँ मेरा मोटापा भी बड़ा है। इसको कम करने के लिए बहुत सा प्रयास किया मैंने, कम नहीं हो पा रहा है। अब वही कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहा हूँ। कंसिस्टेंसी लाने के लिए आदमी काम नहीं करना होता तो कमियां ढूंढ लेता है। अब क्या होता है, जब
घर में कहती हैं मिसेस लोग की मिसेस, कई मिसेस नहीं है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पत्नियां मिसेस, आप लोग सोचे कि भाई कई सारी पत्नियां होंगी इनके घर में, ऐसा नहीं है। लोग करते थे बहुप्रथा, विवाह अभी भी है। हमारा संयोग से नहीं हो पाया है, और संयोग से मैं दूसरा देख भी नहीं रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। खैर, कमी निकाल लेता है आदमी। आप यहाँ पे मेरे यहाँ मिसेस कहती हैं कि आप बाहर निकलिए, सुबह दौड़िए, तो मैं क्या कहता हूँ, एक आध लोगों ने बताया कि मैं दौड़ा और रास्ते में कुत्ता दौड़ा लिया। हमने कहा लास्ट में क्या हुआ? कह रहे हैं कुत्ते ने मुझे पकड़ लिया और पकड़ के काट लिया। हमने कहा, फिर वो कह रहे हैं कि भैया इसमें 14 सुई लगवाए और 14 सुई मिली नहीं, तो इसमें इतना पैसा लगा, ऐसा हुआ, उतना बीमार हुआ, इतना मेंटली टेंशन लिया। इस सब के डर के मारा मैं बाहर नहीं निकल पाया। अब मित्रों, डर के आगे जीत है। मैं नहीं निकल पाया, ये मेरी असफलता है। अगर मैं निकल जाता, दौड़ता, व्यायाम करता, तो वो मेरी सफलता होती। तो यहाँ पे मैं अपने आप को सही से नहीं आगे निकाल पाया। अब कहने का मतलब ये है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आगे निकलिए। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ज्ञान दे रहे हैं, ये खुद ही नहीं निकल पाए तो हम कहाँ से निकले हैं। कोई बात नहीं भैया, आप लोग बहुत सारे ऐसे कोचिंग में देखे होंगे जहाँ पे IAS PCS की, सिविल सर्विसेज की लोग तैयारी करते हैं। वो खुद बीट नहीं कर पाते हैं, फेल होते हैं, 3 बार बैठते हैं, 4 बार बैठते हैं। इवन प्रिलिमिनरी जो सर्विसेज होती है, प्री जो इसे कहते हैं, अंग्रेजी कमज़ोर है। जब वहाँ से थक हार जाते हैं तो आते हैं कोचिंग में पढ़ाने लगते हैं। उनके पढ़ाए बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। अगर मैं नहीं कर पाया तो आप मत करिए। मेरा हार बताने का, मेरा नेगेटिव पॉइंट बताने का मतलब ये था कि आपको डर के आगे जीत है। आपको इसके आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको प्रसन्न रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, प्रसन्नचित रहना पड़ेगा। सुबह उठिए, सुबह सूर्य के पहले उठिए, सूर्य उदय के किरणों के सामने जाइए, सूर्य का प्रकाश लीजिए, शाम को जल्दी लेटिए। आजकल लोगों की दिनचर्या में देखता हूँ रात को 2 बजे सोते हैं, 1:30 बजे सोते हैं। सुबह उठने का कोई समय ही नहीं है। 9 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे। अब घर पे क्या है, जो भी है साफ सफाई करनी है, 12 बजे तक चलेगा, 1 बजे तक चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये मेरे घर का है, ठीक है, ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं समझ रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं कि कहाँ की घटना है। हो भी सकता है मेरे घर का हो। आप लोग खुद समझिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।